कर्नाटक के बीच विवाद 1957 से चला आ रहा है। साल 1957 में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के बाद से दोनों राज्यों में सीमा को लेकर विवाद चल रहा है। महाराष्ट्र आज भी बेलगाम पर अपने अधिकार का दावा करता है, जो तत्कालीन बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, क्योंकि यहाँ मराठी भाषा की आबादी का एक बड़ा हिस्सा रहता है। दोनों राज्यों के बीच चल रहे विवाद की मध्यस्थता करने खुद गृह मंत्री अमित शाह भी आगे आए, लेकिन महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे वाली सरकार से नाराज चल रहे उद्धव गुट शिवसेना वाली पार्टी के नेता इस मुद्दे को लेकर एकनाथ शिंदे सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र कर्नाटक विवाद को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद एक बार फिर ये मुद्दा काफी गर्मा गया है। दरअसल संजय राउत ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीनी सैनिकों के बीच भिड़ंत को इस मुद्दे से जोड़कर ये कहा कि जिस तरह से चीन भारत में दाखिल हुआ है, उसी तरह से हम भी कर्नाटक में घुस जाएंगे। इसके लिए हमें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। कि बात इंच की नहीं है। वैसे तो उनकी सरकार जो दिल्ली में बैठी है वो भी इंच की भाषा करते है कि चाइना को इंच भी नहीं देगी, लेकिन चाइना घुस गया है। चाइना घुस, हम भी घुसेंगे। घुसने के लिए हमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, लेकिन हम मानते हैं ये देश एक है, ये मसला बातचीत से सुलझ सकता है। लेकिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री जानबूझकर आग लगा रहे हैं, इसलिए कि महाराष्ट्र में एक इतनी कमजोर सरकार बैठी है जो इस विषय पर भूमिका नहीं लेती। जिस विषय पे 100 से भी ज्यादा लोगों ने बलिदान दिया है, उसके ऊपर अगर राज्य के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री अपनी भूमिका भी नहीं लेते तो मुंबई जैसे लोग आवाज चढ़ाकर बड़ा चढ़ाकर बात तो करेंगे ही। हमारा कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है सरकार से या कर्नाटक के लोगों से। ये 70 साल पुराना मसला है, ये मानवता का मसला है। लोगों के ऊपर वहाँ अन्याय अत्याचार हो रहा है, एट्रोसिटीज हो रही है, उसके खिलाफ हमारी आवाज उठ रही है। सर मोदी जाहिर है महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे सरकार को दशकों पुराने सीमा विवाद को लेकर आलोचना का शिकार होना पड़ रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी विपक्षियों ने इस मुद्दे को लेकर शिंदे सरकार को घेरने की कोशिश की, और अब जब शिवसेना नेता संजय राउत ने कर्नाटक चीन की तरह घुसने वाली बात कही, तो इससे ये मुद्दा और गर्मा गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने संजय राउत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, हमें देश की न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है, लेकिन अगर संजय राउत चीन की तरह घुसने की बात करते हैं तो हम भी उनको भारतीय सेना की तरह खदेड़ने का काम करेंगे। महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता अजीत पवार ने कर्नाटक में चल रहे सीमा विवाद का मुद्दा विधानसभा में उठाया और कहा, महाराष्ट्र के एक लोकदल सदस्य को बेलगाम में प्रवेश करने से रोक दिया गया, जबकि शिंदे सरकार ये कह रही थी कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में तय किया गया था कि वहां जाने से किसी को रोका नहीं जाएगा। तो फिर वहां के कलेक्टर ने लोकसभा सदस्य को रोकने का फैसला कैसे ले लिया? विधानसभा में अजीत पवार द्वारा उठाए गए इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जवाब देते हुए बताया कि गृह मंत्री ने पहली बार सीमा विवाद मामले में मध्यस्थता की है। उन्होंने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है। हमने सीमा पर रहने वाले लोगों का पक्ष गृह मंत्री के सामने रखा है। गृह मंत्री ने इसको समझा है और अब सीमा विवाद पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। 1953 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में भाषाई आधार पर कई राज्यों के पुनर्गठन की मांग को स्वीकार किया, जिसके बाद 1956 में मध्य प्रदेश, केरला, मद्रास, राजस्थान, पंजाब और मैसूर नए राज्य बने। इसके अलावा बॉम्बे प्रेसिडेंसी के भी कई इलाकों में बदलाव हुआ। उस समय इसमें शामिल रहे धारवाड़, कनारा, बीजापुर, करावली और बेलगाम को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से बाहर कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।